बात करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में, जहाँ कि युद्धों में जब सैनिकों को ड्रग्स देकर लड़ाया गया। ये बात कर रहा हूँ मैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की। तो मैं सारी फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में, कौन कौन सी सेना ने कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ किया और अपनी सैनिकों को युद्ध पर लड़ने के लिए भेजा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ तरह तरह की अलग अलग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो, जिसमें डिफेंस के फैक्ट, अलग अलग तरह के हर तरह के फैक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइए जरूर आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक जापानी केमिस्ट ने सबसे पहले वो तरल पदार्थ मतलब कि एक लिक्विड बनाया था, जिसके बाद में जर्मनी की टेमलर दवा जो कंपनी थी उसने इसे जादुई दवा नाम दिया और 1937 में उसे पेटेंट करा लिया। एक साल बाद ही उनकी दवा पॉवर्टीन आम दुकानों में बिकने लगी। इसे लेने से लोग ज़्यादा सतर्क निडर महसूस करते थे, उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती थी। यह आज भी क्रिस्टल मेथ के नाम से अवैध रूप से बेची जाती है। फिर सन 1939 में जर्मनी के नाजियों ने अपने सैनिकों को ड्रग्स देकर पोलैंड में और फिर अगले साल फ्रांस में युद्ध करने के लिए भेजा था। फ्रांस पर हमले के दौरान एम्फेटामिन पॉवर्टीन की 3.5 करोड़ टैबलेट सैनिकों में बांटी गई थी। इसे टैंक चॉकलेट नाम से अपने सैनिकों को बताया जाता था। विपक्षी सेना जैसे कि जो मित्र देश की सेनाएं थी, उन्होंने भी अपने सैनिकों को ड्रग्स दी थी। हालांकि इतिहासकारों में इस मामले पर मतभेद है कि क्या हिटलर खुद भी पॉवर्टीन की थी, उसे वो खुद भी लेता था। उनके जो निजी डॉक्टर थे थियो मोरेल की फाइलों में रोज की दवाओं में जो हिटलर को में देते थे उसमें एक्स नाम की किसी दवा का जिक्र है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो चीज़ थी क्या। हालांकि इतना पता है कि हिटलर रोजाना कई सारी शक्तिशाली दवाइयों का कॉकटेल सा लेता था, मतलब बहुत सारी जो ताकतवर दवाई होती थी उनका एक कॉकटेल सा लेता था। हालांकि बता दूं कि नाजी ही नहीं, नाजी काल से पहले भी जर्मन केमिस्ट ने कुछ ऐसी ड्रग्स बनाई थी। फिर 19वीं सदी के अंत में जर्मनी की जो दवा कंपनी थी बायर ने खांसी की ऐसी दवा बनाई थी जिसमें मरीजों को हेरोइन दी जाती थी। जी हाँ, हेरोइन इसे काम आती थी मिर्गी में, दमा में, साथ ही अन्य और सारी जो दिल की बीमारियाँ थी उसमें भी ये काम करती थी। वो कंपनी ने इसका केवल एक साइड इफेक्ट बताया था, वो था कब्ज। हालांकि जब बाद में सर्च हुई तो उसका भयानक साइड इफेक्ट सामने आए। आप जानते होंगे फ्लेविन होमफेथ, जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं जानते होंगे, विश्व में एम्पेरिन की खोज के लिए जाना जाता है इन्हें। लेकिन इनके अलावा उन्होंने एसिटिक एसिड का प्रयोग करने के दौरान उससे हेरोइन बना डाली थी। ये एसिड को मॉर्फिन के साथ मिलाने से बनती थी। जर्मनी में 1971 तक हेरोइन बिल्कुल मतलब कि लीगल थी, लेकिन उसके बाद इसे अवैध दवाइयों की सूची में डाल दिया गया। 1971 तक ये वैध थी, ये आपको बता दूं मैं, जर्मनी में। और इतना ही नहीं, सन 1862 में जो डार्मस्टाट की दवा कंपनी मार्क ने बड़े पैमाने पर कोकेन बनाना शुरू किया था। जो नेत्र विशेषज्ञ थे यानी कि आई स्पेशलिस्ट, वो इसका इस्तेमाल करते थे बेहोश करने के लिए। जर्मन केमिस्ट अल्बर्ट नीमन ने इसके पहले ही दक्षिण अमेरिका में उगाए जाने वाले कोका की पत्तियों से कोकेन नाम का एल्कलाइड अलग किया था और कोकेन की खोज की थी। हालांकि इसकी खोज के कुछ समय बाद ही वो फेफड़ों की बीमारी के कारण चल बसे। ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट और साइको एनालिसिस के पिता कहे जाने वाले जिमंड फाइन ने कोकेन पर वैज्ञानिक स्टडी के लिए खुद ही नियमित रूप से कोकेन का सेवन किया। उन्होंने इसका कोई नुकसान नहीं बताया, बल्कि उन्होंने पाया कि इससे यूफोरिया जो होता है वो जीवन शक्ति और काम करने की क्षमता बढ़ गई। उस समय डॉक्टर सिरदर्द और पेट की परेशानी में दवा देते थे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार केवल 2013 में ही दुनिया भर में 1,90,000 लोग अवैध दवाइयों के सेवन के कारण मरे। हालांकि यह भी सही है कि वैध जो ड्रग होते हैं उनकी जो मरने की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अल्कोहल के सेवन से बहुत ज़्यादा लोगों की जाने जाते हैं, इससे भी ज़्यादा। और आपको एक फैक्ट ये बता दूं कि जो वर्ल्ड वार 2 में सिर्फ नाजियों ने ही अपने जो सैनिक थे उन्हें ड्रग्स नहीं दी थी। जो फ्रांस ब्रिटेन के जो सैनिक थे उन्हें भी दी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो लड़ने के दौरान जो सिचुएशन बहुत ख़राब होती थी, बहुत जब बारिश के मौसम में सैनिकों का मोरल डाउन होता था बहुत ज़्यादा, तो उन्हें इस चीज़ें दी जाती थी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। मैं इस चैनल पर